नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा डीपी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, किन रोगों में और किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। लास्ट में इस दवाई के मैं आपको लेने का सही तरीका बताऊंगा, यानी डोजेस बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, ये दवाई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में दी जाती है। जिन लोगों का डाइजेशन ख़राब रहता है, जिसके कारण पेशेंट को अपच की शिकायत रहती है, पेशेंट खाना खाता है वो उसकी पाचन शक्ति पेशेंट की कमज़ोर हो जाती है और अपच होने लग जाती है। इसके कारण नोज़िया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को उबकाई करने का मन करता है, कई बार उल्टी लगती हैं। इसके अलावा पेशेंट की भूख भी बहुत कम हो जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है और गैस, फ्लैचुलेंस जैसी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट को गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि उसका खाने का मन नहीं करता है और भूख भी नहीं लगती है। ऐसे लक्षणों में अल्फा डीपी पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को ये डायरिया में दी जाती है, लूज मोशंस में दी जाती है। जिन लोगों में दस्त लगातार लगते रहते हैं, जिनका आईबीएस अगर देखा जाए तो आईबीएस के शिकार जो लोग होते हैं उनको कई बार तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी पेट साफ नहीं होता है, या फिर पेशेंट को बार बार डायरिया लगते रहते हैं। खाना खाने के बाद भी परेशानी आती है, बिना खाने के भी परेशानी आती है, तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसी के साथ अगर पेशेंट को लूज़ मोशन में कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, हमारे जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं बार बार लूज मोशन लगने से, तो ऐसे में दवाई देने से वो भी रीस्टोर होते हैं। साथ में पेशेंट की कमजोरी दूर होती है, पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव होती है। इस दवाई यानी अल्फा डीपी के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यानी ये दवाई कहाँ काम आती है, किन रोगों में दी जाती हैं ये दवाई और क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली इसमें दवाई डाली गई है आर्सेनिक एल्ब। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है डाइजेशन के लिए। अगर पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो और पेशेंट थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता हो। इसके अलावा पेशेंट को फूड खाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद पेशेंट का डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, लूज मोशन कई बार लग जाते हैं, या फिर कहा जाए तो अगर पेशेंट फ्रूट्स भी खाता है तो फ्रूट्स भी पेशेंट को सूट नहीं आते हैं। पेट में अगर सूजन आ जाए और पेट में पेशेंट को दर्द रहता हो तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और लक्षणों की बात करें तो अगर फूड पॉइजन होने के बाद, यानी बाहर से खाने के बाद पेशेंट का पेट खराब हो जाता है तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाती है। दूध पीने के बाद पेशेंट को लूज मोशन लगे, पेट में दर्द हो, खाना खाने के बाद हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें क्रोटोन डाली गई है। ये दवाई तब असरदार रहती है जब पेशेंट को गर्मी के मौसम में बार बार लूज मोशन लगते रहते हैं, पेट में दर्द होता है, मरोड़े लगते हैं, मरोड़ के साथ पेशेंट को बार बार लेटरिन जाने का मन करता है, लूज मोशन आते हैं, उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए राहत मिलती है और फिर से परेशानी आ जाती है। ऐसे लक्षणों में पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा देना चाहिए और पेशेंट अगर कम पानी पीता है तो उसके जो फ्लूइड्स होते हैं, वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, उसमें पेशेंट के कमी देखी जाती है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे लक्षणों में बहुत असरदार रहती है क्रोटोन। अगली दवाई इसमें वेराट्रम एल्बम डाली गई है। ये दवाई भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है डायरिया के लिए। अगर पेशेंट को कोलेरा जैसे सिम्टम्स हों, बार बार लेटरिन जाने का मन करता हो, पेशेंट का अगर क्रेविंग की बात की जाए तो ठंडा पीने का मन करता हो या फिर फ्रूट्स खाने का मन करता हो, और पेशेंट को परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, यहाँ तक कि पेशेंट के मसल्स में भी क्रैम्प्स यानी दर्द देखा जाता है, मांसपेशियों में दर्द के साथ पेशेंट के अंदर वीकनेस आती है, ऐसे लक्षणों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ये दवाई। अगली दवाई की बात करें तो इसमें कार्बोवेज डाली गई है। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ब्लोटिंग के लिए, गैस के लिए। अगर साथ में पेशेंट को डकारें आती हैं, पूरे पेट में पेशेंट को गैस से भरा हुआ महसूस होता है और पेशेंट का खाने का मन नहीं करता है, पेट में कई बार दर्द होता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है गैस में, ब्लोटिंग में। तो अब अल्फा डीपी के डोजेस की बात करें, यानी लेने का क्या तरीका होता है, तो ये दवाई दोस्तों डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। आपके जो जनरल फिजिशियन हैं या
आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। डॉक्टर को आप अपने सारे लक्षण बताएं, अपने रोग बताएं, कब से है। केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड होगा कि क्या डोज इसकी दी जाएगी। जो कॉमन डोज होती है एक्यूट कंडीशन में तो इसे बार बार रिपीट किया जाता है और क्रोनिक में दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। थोड़े पानी में डालकर इसकी कुछ बूंदें दी जाती हैं। पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।